श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा की अमृत वर्षा के लिए भागवत किंकर पूज्य श्री हर्षित कृष्ण जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। जीवात्मा को परमात्मा के ऊपर विश्वास रखना चाहिए। जिनको विश्वास है उनके लिए पूरी व्यवस्था है। हाँ? जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दिए तो अन्न भी देगो। इतना भरोसा रखो महाराज कि जब बच्चा संसार में जन्म लेकर नहीं आता ना, उससे भी पहले भगवान उसकी व्यवस्था कर देते हैं। कैसे? जब जीवात्मा इस संसार में नहीं आता है, उसके भी बहुत पूर्व भगवान उसकी सारी व्यवस्था कर देते हैं। बोले जीव के जन्म की जो प्रक्रिया है वो श्रीमद् भागवत में महाराज सुखदेव स्वामी ने राजा परीक्षित को बताई कि जब कोई जीवात्मा इस संसार में आने वाला होता है तो सबसे पहले भगवान उसे भूमि में छोड़ते हैं, भूमि में प्रकट करते हैं उस जीव को। और भूमि में जब किसान अन्न बोता है महाराज, तो वो जीव उस अन्न में प्रवेश कर जाता है। और परमात्मा को जिस जीव को जन्म देना है उसकी व्यवस्था ठाकुर जी ने ऐसी करी कि महाराज जिसके द्वारा जन्म होना है वो पिता के रूप में वो महाराज व्यक्ति उस अन्न को खाता है, और उस अन्न को ग्रहण करने से वह जीव पिता के महाराज वीर में स्थापित हो जाता है। और उसके पश्चात महाराज पिता के द्वारा मातृगर्भ में जब जीव की स्थापना होती है तब शिशु माता के गर्भ में आता है। मतलब हम ये जानते हैं कि बच्चा माँ के गर्भ में आया, शायद यहीं से प्रारंभ हुआ, लेकिन नहीं, ये व्यवस्था बहुत पहले से चालू हो जाती है। और मातृ गर्भ में भी भगवान उस जीव का पालन करते हैं महाराज। 1 महीने का गर्भ माँ का हो जाए, बेर के आकार का बच्चा हो जाता है, और कुछ दिन आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और बड़ा होता है, और उसके बाद वहां पर प्रत्येक वस्तु माँ के द्वारा भगवान उस जीव को पहुंचाने लगते हैं। एक अप्यायनी नाम की नाड़ी माँ के गर्भ में होती है। माँ जो कुछ ग्रहण करती है उस गर्भ में बैठे हुए उस जीव को वो सब कुछ रस के रूप में मिलते जाता है, और वो माँ के गर्भ में बढ़ता है। अब विचार करो कि जो परमात्मा माँ के गर्भ के अंदर महाराज अपने संतान को पाल रहा है, यदि उस परमात्मा के प्रति जन्म लेने के बाद हम चिंता कर रहे हैं तो ये हमारी भूल है कि नहीं है? हाँ? गर्भ के अंदर माँ के गर्भ में उस शिशु को वो परमात्मा पालते हैं, सुरक्षा देते हैं, और महाराज 3, 4, 5, 6 महीने पूरे हो जाएं, शरीर का निर्माण हो जाता है। 7वें महीने से माता के गर्भ में चारों तरफ वह शिशु घूमने लगता है। और जब महाराज 8वां महीना आता है तो बहुत सारे छोटे छोटे कीट, बहुत सारे कीटाणु जीवाणु उस जीव को काटने लगते हैं, और भयंकर कष्ट होता है। उस समय बहुत कष्ट होता है मातृ गर्भ में। मलमूत्र की थैली के बीच में जब वह जीव पड़ा रहता है, प्रतिपल परमात्मा से प्रार्थना करता है, प्रभु एक बार इस नरक से बाहर निकाल दो, दोबारा ऐसा काम ही नहीं करूंगा कि मुझे इस संसार में फिर आना पड़े। मैं अब कभी गर्भ में नहीं आऊंगा। भगवान से जाने कितने वादे करता है, कितने बार महाराज प्रार्थना करता है, प्रभु मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो। उस समय तक उसे सब पता रहता है कि संसार झूठा है और ब्रह्म सत्य है। लेकिन महाराज जैसे ही 9 महीने पूर्ण हुए, 10वें महीने में प्रसव वायु के वेग से परमात्मा उस जीवात्मा को मातृ गर्भ से बाहर करते हैं, तो माता के गर्भ से बाहर आते ही जैसे ही बाहर आया और वैसे ही भगवान की माया उसको लपेट लेती है। अति प्रचंड रघुपति के माया, फंस जाता है माया में, और फिर सब भूल जाता है कि मैंने गर्भ में कितने वादे किए, कुछ याद नहीं रहता। फिर क्या हो जाता है? बोले फिर तो वो गर्भ की सारी बातों को भूल गया, और यहाँ आकर कोई अकल मस्त, कोई सकल मस्त, कोई चंचलता उपहासी में, कोई वेद मंत्र जपे नित्य मंदिर में, कोई काशी में। बोले कोई ग्राम मस्त, कोई धाम मस्त, कोई सेवक में, कोई दासी में।
एक बिन्ही मस्त सब होए मस्त, सब फंसे अविद्या फांसी में। संसार की मस्ती में इतना मस्त हो जाता है कि वास्तव में जो वास्तविक मस्ती है उसको भूल जाता है। थोड़ा बड़ा होता है और घर के अपने लोग संसार में, ये तुम्हारे पिता हैं, माता हैं, बहन है, भाई है, चाचा बुआ, नाना मौसी, और महाराज धीरे 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 बड़ा होता है। और जब महाराज युवान हो जाता है, जवान हो जाता है, तो माता पिता भाई बंधु सब एक ही बात बताते हैं कि जीवन में तुम्हारे पास में अर्थ है, धन है, रुपया है, तो सब कुछ तुम्हारा है। और सब कुछ महाराज छोड़कर भगवत भक्ति छोड़, क्योंकि बचपन से सिखाया नहीं जाता इसलिए उसे ध्यान रहता नहीं है, और फिर 99 के चक्कर में लग जाता है महाराज हर एक जीव। हाँ, सच्चाई कोई बताता ही नहीं। और सच्चाई महाराज कब पता चलती है? बोले सच्चाई उस समय पता चलती है जब हम सुनने के लायक रहते ही नहीं हैं। क्यों? क्योंकि ये संसार सच्चाई कब बताएगा? संसार सच्चाई कब बताएगा महाराज? बोले संसार सच्चाई बिल्कुल अंत में बताता है। सबसे पहले संसार ने क्या सिखाया? जो हमारे अपने सगे हैं, बोले बचपन में सिखाया गया, बचपन में सिखाया गया कि धरा धाम सत्य है, और यौवन में सिखाया गया कि काम धाम सत्य है। और सच्चाई कब बताई? बोले बचपन में धरती और धरती से जुड़े सारे संबंध सही हैं, युवा अवस्था में कामधाम और रुपया कमाना सही है। सच्चाई कब बताएगा? बोले बचपन में बताया गया कि धरा धाम सत्य है, और यौवन में बताया गया कि काम धाम सत्य है। पिंजरे का पंछी जब पिंजरे को छोड़ चला, तो अंत में बताया गया कि राम नाम सत्य है। अंत में बताया गया कि राम नाम सत्य है। कब बताएंगे? बोले जब सुनने के लायक नहीं रहोगे। 4 लोग कंधा लेकर जा रहे होंगे तो पीछे 150 चिल्ला रहे होंगे, राम नाम सत्य है, सत्य कहो। जीवात्मा संसार में रहकर यदि परमात्मा की उपासना, भक्ति, कथा, कीर्तन ये नहीं कर पा रहा है तो ये उसकी बहुत बड़ी भूल है। और परमात्मा के ऊपर यदि शक, संशय है, अविश्वास हो गया है महाराज, तो ये जीवन का गलत संकेत है। पूरा भरोसा रखो, क्योंकि वो भगवान कभी गलत करते नहीं है। हाँ, भगवान कभी दुख नहीं देते, भगवान कभी कष्ट नहीं देते। आपने यदि कोई ग्रंथ ऐसा पढ़ा हो जहां पे लिखा हो कि भगवान ने किसी को दुख दिया या भगवान कष्ट देते हैं, तो महाराज हमें बताना। हमने तो अभी तक ना किसी संत के मुख से सुना है, ना किसी ग्रंथ में पढ़ा है कि भगवान ने कभी किसी को दुख, संकट या महाराज कष्ट दिए। कभी नहीं। वो परमात्मा के पास दुख, संकट, कष्ट है ही नहीं महाराज। वो परमात्मा कैसा है? वो परमात्मा तो महाराज सुखों का सागर है। वो परमात्मा आनंद का सिंधु है। और जो आनंद का सिंधु, सुखों का सागर है, उसके पास में दुख और कष्ट है ही नहीं महाराज।